Good morning, class 4. This is the chapter number 8 and this is the last chapter. Soil our natural resources. जो soil है वो हमारा natural resources है. जैसे कि आप लोगों को पता है एयर वाटर सॉइल ये हमारे गिफ्ट है नेचर के ह्यूमन बीइंग के लिए. जो सॉइल है वो सॉइल इज़ नीडेड टू ग्रो प्लांट्स. सॉइल की ज़रूरत क्या पड़ती है कि प्लांट्स यहाँ पे ग्रो हो सके. ठीक है. Today we shall study about the soil, their formation, their types in the different parts of India. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं. उनके फॉर्मेशन, उनके टाइप्स, उनके डिफरेंट पार्ट्स कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे. What is soil? The upper layer of the earth is which the plants grow is called soil. जो अपर लेयर होती है हमारी अर्थ की जिसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं उसको हम सॉइल बोलते हैं. इट्स थिकनेस इज़ ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर. इसकी जो थिकनेस होती है फ्यू सेंटीमीटर होती है. इट्स इज़ देयर सॉइल एवरीवेयर ऑन द अर्थ. सॉइल आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी. सॉइल डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड देयर टाइप्स एंड थिकनेस फ्रॉम ऑल्सो डिफरेंट. आपकी जो सॉइल है वो आपको प्लेस टू प्लेस अलग अलग देखने को मिलेगी और उसकी थिकनेस भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. द रॉक ब्रेक डाउन ड्यू टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर, विंड एंड वाटर. दिस प्रोसेस कॉल्ड द वेदरिंग. जो रॉक्स होते हैं वो हमारे छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं ड्यू टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर में अलग अलग वेरिएशन के होने के कारण, विंड में वेरिएशन होने के कारण और पानी में वेरिएशन होने के कारण इस प्रोसेस को वेदरिंग बोला जाता है. इट्स टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म अ सॉइल लेयर इन अ फ्यू इंचेस. जो हमारी फ्यू इंचेस की जो सॉइल की जो लेयर है उसको बनने के लिए हमारे हंड्रेड्स ऑफ ईयर लगे हुए हैं. और ये बट इट कैन बी वॉश्ड अवे बाय वाटर और कैरिड अवे फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड्स इन आवर्स एंड डे. इसके अलावा ये जो है इसे वॉश किया जा सकता है पानी के थ्रू और इसे बहा के ले जाया जा सकता है विंड के द्वारा कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में. इसके अलावा ये हमारी ड्यूटी है कि हम प्रोटेक्ट करें जो हमारी सॉइल है वो वॉश्ड हो रही है या फिर बाहर जा रही है उसको. जो प्लांट्स हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए, लगाना चाहिए जिससे कि जो हमारी अपर लेयर है सॉइल की वो हमारी बनी रहे. और जो हमारी सॉइल है अपर लेयर हमेशा फर्टाइल लेयर होती है और वो वेदरिंग होने से हमें बचाती है. टाइप्स ऑफ सॉइल्स की बात करते हैं. इंडिया के मैप में हमारी काफ़ी सारी टाइप्स की सॉइल्स होती हैं. 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स इंडिकेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. 6 different types of soil are aluminium soil, black soil, already you see in the map. Next, red soil, mountain soil, laterite soil, desert soil, alluvium soil की बात सबसे पहले हम करने वाले हैं. alluvium soil हमारी सबसे फर्टाइल सॉइल होती है. ये हमारी नॉर्थर्न प्लेन्स में मिलती है और कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया में मिलती है. इसके अलावा it is brought down by our rivers from the Himalayas. ये जो हिमालय से जो नदियाँ आती हैं उनके साथ भी बहती हुई चली आती है. ये जो सॉइल है वो हमारी सब डिवाइडेड है. ये हमारी सब डिवाइडेड है पुरानी सॉइल में जिसे हम बंगर भी बोलते हैं और नई सॉइल जिसमें हमें खदर बोला जाता है. जो खदर और नई सॉइल है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है और वो बैंक ऑफ रिवर और डेल्टा में मिलती है. wheat, rice, sugar cane, jute and cotton grow in alluvium soil. ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको alluvium soil में उगते हुए देखने को मिल जाएंगी. Black soil, it is made up of lava and has got its name because its color. ये जो ब्लैक सॉइल है ये लावा से मिल के बनती है और इसका नाम इसके कलर पे रखा गया है. ये हमारी रिच होती है आयरन में. ये हमारी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश यहाँ पे पाई जाती है. कॉटन सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल में ही बनती है.
या कॉटन के पेड़ हमारे सिर्फ ब्लैक सॉइल में ही लगते हैं। जो कॉटन की सॉइल है उसे हम रेगर सॉइल भी बोलती है। इसमें हम काफ़ी सारा मॉइस्चर देखते हैं, लेकिन अगर हमारा मॉइस्चर ड्राई हो जाए तो यहाँ पे क्रैक्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। रेड सॉइल की बात करते हैं। रेड सॉइल हमारा कंपेरेटिवली लेस फर्टाइल है। ये हमारा रेड इन कलर है। ये हमारा फाइनली मिलता है आपको तमिलनाडु और कर्नाटका में। कुछ पैचेस लगे हुए हैं हमारे रेड सॉइल पर, जो कि हमारे और भी स्टेट्स में मिल जाता है। जो मेन क्रॉप्स हैं जो ग्रो होते हैं हमारे रेड सॉइल में, वो है हमारा ग्राउंड नट, ज्वार, बाजरा, रागी। ये सारे क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। लिटरल सॉइल, लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल जो है वो हमारी वहाँ पे फाइंड होती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है, और जहाँ पे ड्राई भी रहता है, जैसे नीलगिरी हिल्स। जो लेटराइट सॉइल है ये हमारी वेस्टर्न रीजन में देखने को मिलती है, जैसे वेस्टर्न घाट्स हुआ। जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे हमारी 300 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एनुअली, साल में। कॉफ़ी, टी, ये मेन क्रॉप्स हैं इस सॉइल के। जो माउंटेन सॉइल है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले। जो माउंटेन सॉइल है ये हमारी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश माउंटेन सॉइल यहाँ पे देखने को मिलती है। जो माउंटेन सॉइल है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा रिच है ह्यूमस में। टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स लाइक एप्पल, पीचेस, प्लम, ये हमारे इस एरिया में ग्रो होती है। डेजर्ट सॉइल, जो डेजर्ट सॉइल है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा सैंडी होती है, ड्राई होती है। वो डेजर्ट रीजन में देखने को मिलती है, जैसे राजस्थान, गुजरात और हमारे कुछ हरियाणा के पार्ट्स में भी। जो डेजर्ट सॉइल है वो हमारी फर्टाइल होती है इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए। जो वाटर यहाँ पे अवेलेबल होता है वो होता है उन क्रॉप्स के लिए जो क्रॉप्स हमारी वीट, माइल्स, बार्ले, मेज, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपनी सॉइल को बचा के रखें, बहुत ज़रूरत है। जो इंच दिख रही है हमको थिक सॉइल की, वो हमारे हंड्रेड्स ऑफ ईयर लगे हैं बनने में। और आप लोगों को पता ही होगा कि सॉइल इरोजन हो रहा है, बहुत ही क्विकली प्रोसेस होता है ये। अगर आपने पेड़ काट दिए तो सॉइल उस जगह पे टिकेगी नहीं, उसका नीचे फॉल ऑन हो जाएगा, फॉल करने लग जाएगी। या बारिश हुई तो जो मिट्टी है उस जगह से हटने लग जाती है। पानी की हेल्प से बहुत जल्दी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करती है, और हवा से भी। इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी अपर फर्टाइल लेयर है सॉइल के अंदर, जो सॉइल की है उसे हम वॉस्ट होने से बचाएं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करके रखें। और ये तभी हो सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करेंगे। और हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ती है फ्लड्स पे। जैसे अगर कोई एरिया है वहाँ पे बाढ़ आ गई, तूफ़ान आ गया, नदी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, तो उससे क्या होगा, जो हमारे प्लांट्स लगे हुए वो टूट जाएंगे, या उनके सहारे से जो मिट्टी है वो सारी बह के चली जाएगी। इसलिए हमारा सॉइल को कंजर्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं डैम्स हमारे रिवर पर, वो भी हमारा काफ़ी ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को, ट्रीज़ को ग्रो किया जाए। प्रोटेक्ट जो फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, स्पेशली हिली एरियाज़ पे। और प्लगिंग फील्ड, मतलब राइट मेथड यूज़ करना चाहिए कि हमें जो खेत जोतना है वो हम कैसे करें। और ओवर ग्रेजिंग को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। यही हमारे मेथड है जिससे हमारी जो सॉइल इरोजन है वो हमारी कंट्रोल में आ सकती है। थैंक यू सो मच।
Guys, now chapter is finished. Bye bye.